अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारी कुल्हाड़ी की ताकत 1000 साल से तीन बर्रे आज़मों में मशहूर है, जो शुमाल के ठंडे समंदरों से आई थी और पुरसकून बहरे रूम को खून की झील बना दिया। हमने इन तेज शुमाली हवाओं को हम लेकर गए जनूब की जानिब और वहां पर उन हवाओं में शामिल हो गए। ये हमारे ही आबाओ अजदाद थे जिन्होंने रोम के लिए सालों तक खून बहाया और उनके लिए मर गए। बदले में हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हमने उनके माबूदों की तारीफ की। रोम खुशबुओं में और खूबसूरत कपड़ों में गर्क है। जब हमने बहरे रोम को खून की झील बना दिया था, और हाँ, रोम हमारे जिस्म से हमारी रूह को नहीं निकाल सका। और अब जो कुछ हमने उनको दिया है उनसे वापस लेंगे। शुमाली हवाओं को वापस लाएंगे, सबसे पहले यरूशलेम में, उसके बाद लिबिया में, फिर जबले तारिक से दरियाए नील तक। हमने इसकी कसम उठाई है। हमारे हर जंगजू के खून के बदले में जो वल्हला में है, हम उन शुमाली हवाओं को उस्मान की सरजमीन पर लाएंगे। हम लेकर आएंगे। हाँ हाँ, हम लेकर आएंगे। और अब मेरे भाई सागा के लिए हमने 1000 साल पुराने गुस्से के साथ अपने उन बहादुर जंगजुओं के लिए जो वल्हला में है, हम उन सब के लिए आफत बन जाएंगे। हम बनेंगे आफत। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। आगे जो करना है आप जानते हैं। हुजूर, कोई इस तरफ आ रहा है। ये तो कोदान है। जरकुताय आ रहा है हुजूर। जनाब, उन लोगों ने उक्ताम साहब के भेजे गए तीनों सिपाहियों को अंधा करके जान से मार दिया है जनाब। वो सब कुछ कर रहे हैं अफरा तफरी और खून रेजी फैलाने के लिए। ये जाल बिछाना और घात लगाना शैतान का काम है। वो हमारे इंतजार में है। तो फिर हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। जल्द ही घात उनकी कब्र होगी। मकरी में उनके पास हमारी शहीद सिपाहियों की लाशें मौजूद हैं और वो लोग वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं उस्मान साहब। दुर्गुत,
जाओ और दिखा दो उन्हें कि तुम उन्हें तुर्क शोहदा को नहीं रखने दोगे। पहले उसे सबक सिखाऊंगा ताकि मारने से पहले सब देख लें उस्मान साहब। वो बस शहंशाह का तख्ता उलटना चाहते थे और हमने मिलकर उन्हें रोक दिया। कुछ दुनिया अफरा तफरी का शिकार है। साफ जाहिर है क्या चाहते हैं। अब वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कुल्हाड़ी और सिंह, वो कौन है जनाब? क्या चाहते हैं? ये सब वो लालची कुत्ते हैं जिनके पट्टे और लोगों के हाथ में है जरगुताए। तुर्गुत सही कह रहा है। शहंशाह के पास ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शहंशाह मायूस और कमजोर हो चुका है। वो तख्त हासिल करना चाहते हैं और हमें मगरिब की तरफ जाने से रोकना। लेकिन इसकी इब्तदा किसने की? वो अकेले तो नहीं है। वेतिकान से उन्होंने मदद मांग ली। वो इसे इतना बुरा बनाना चाहते हैं, लेकिन हैरानी नहीं हुई मुझे। अच्छा, ये बात है। तो वो शहंशाह को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं और हमारे लिए जाल बिछाना चाहते हैं। वो रुकेंगे नहीं जरगुताए। वो मजीद जाल बिछाएंगे। वो हमें घेरने के लिए और शहंशाह से हमारा मुआहिदा तोड़ने के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी शहंशाह के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वो शायद ये नहीं जानता कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आएगा उसका सर कलम कर दूंगा। उन्होंने हमारे सिपाहियों का कत्लेआम किया और औरहान साहब का पीछा भी करते रहे। और अब वो ये चाहते हैं कि हम उनके जाल में फंस जाएं। उनके हाथों पर हमारे शोहदा का खून आज भी तर है। उन्होंने मेरे बेटे और हाथ की उंगलियां तोड़ी थी और मैं इनके सरतन से अलग कर दूंगा। और ये मकसद अज़ल से अबद तक रहेगा, क्योंकि ये मकसद अल्लाह का मकसद है और ये सबब है जालिमों से लड़ने का। अल्लाहू अकबर। हम इन गढ़ों को तुर्कों की लाशों से भर देंगे। सागा के खून के बदले हम उनका सारा खून बहा देंगे। उस्मान, क्या वो आएगा? वो आएगा। वो अपने मरने वालों को नहीं छोड़ते। अगर वो यहां नहीं आया तो हम जाएंगे। मैं कोई गलती नहीं चाहता। एक बार जब वो जाल में फंसे तो हम सब उन्हें घेर लेंगे। मैं इन जमीनों में मौत लाया हूं, जिस तरह मेरे आबा और अजदाद ने इन सरजमीनों पर हमला किया था। दुनिया को अपने कब्जे में करने के बाद मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। तुम्हें पता ही नहीं कि असल में तुम लोग अपनी ही कब्र खोद रहे हो। वो आ रहे हैं। उन्हें आने दो। जहन्नम के घड़े इनके मुंतजिर हैं। ये क्या हो रहा है?
सिपाहियों को शहीद किया तुमने, और शोहदा के अब जनाजे भी हमें नहीं देना चाहते। ठीक कहा तुमने। मैं तुमसे बात करना चाहता था। हम जहां शहीदों को लेने आए थे अपने, और तुम लोगों ने हमला किया। वाज़ेह है कि तुम अमन नहीं चाहते, तुम हमें तबाह करना चाहते हो। मैं दुश्मन पर भरोसा नहीं करता, ये सिर्फ एहतियात है। तो चलो ठीक है, हमने भी अपना दिफा किया, वरना हम तो शोहदा को ही लेने आए थे। आओ ले जाओ उस्मान, आओ ले जाओ। शोहदा तो हम ले जा चुके हैं पहले। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग शहीद हुए हैं। उस्मान साहब, तुमने मुझे जंग की एक वजह बताई है। आखिरी चीज जो देखने जा रहे हो वो तुम्हारे हिसाब का दिन होगा। हम रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के झंडे तले इकट्ठे होंगे। अलबत्ता रोज़े क़यामत काफिरों को डरना चाहिए। मैं पहले से जारी जंगों में मुदाखलत नहीं करता, बल्कि मैं उन्हें शुरू करता हूं। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास। हम अदालत लगाएंगे और हकीकत को जाहिर करेंगे। खून बहाना हल नहीं है सबका। मजीद खून ही इसका हल है उस्मान। खून, खून ही हल है इसका। तो चलो ठीक है, तुम्हारा हिसाब जंग के मैदान में ही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार से मारूंगा। मेरी कुल्हाड़ी हथौड़े की तरह है, इसको पकड़ने के काबिल तो बनो। देखता हूं तुम्हारी काबिलियत क्या है। आ जाओ, शुरू करते हैं। उस्मान साहब, रुकिए। मैं यहां शहंशाह के हुक्म पर आया हूं। आप गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं जानता कि तुम किसके साथ हो, मगर फिर भी खाली हाथ नहीं जाओगे आज तुम यहां से। मुझे अपनी बात समझाने दें। आपका बेटा अलाउद्दीन शहंशाह के दुश्मनों के हाथ में है। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? कौन है? किसका काम है ये बताओ। वो लोग जो शहंशाह को कत्ल करना चाहते थे। ओफेलिया, शहंशाह की बेटी। लेकिन ओफेलिया अकेली नहीं है। फ्रीक, जिसे उसने आपको तबाह करने के लिए सरजमीन पर भेजा था, वो हमारे दुश्मन है उस्मान साहब। हमारे दुश्मन नहीं कहो।
तुम लोग एक तरफ हो और हम दूसरी तरफ। आपने उस दिन कुस्तुनतुनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी मोल ले ली उस्मान साहब। दुश्मन मुश्तरका है तो इसका मतलब हम एक ही तरफ हैं। तो फिर इसका क्या होगा? ये रोम का सबसे काबिल एहतराम जंगजू है। ये आक्तम साहब के गांव में होने वाले कत्ल का बदला लेना चाहता था। ये इसकी गलती है। कांताकोजानोस, अगर मेरे बेटे को एक भी खराश आई तो देखना, तुम सबको तबाह करके रख दूंगा। अगर मैं इससे डरता तो इतनी छोटी फौज के साथ यहां ना आता। मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन है। मुझे यकीन है कि हम उन दो शैतानों के बनाए हुए तमाम मंसूबों को तबाह कर सकते हैं। और ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं उससे 8 दिन से उनके पीछे लगा हुआ हूं। उसके आदमियों में से एक को पकड़ भी लिया है। मुझे जो सुराग मिला वो मुझे इस सरजमीन पर ले आया। ये जो कुछ तुमने कहा है अगर साबित ना हुआ और झूठ निकला तो बस तुम सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बताओ वो कहां है? वो जमीन के नीचे है। कांताकोजानोस, ये जो ओलुफ है इसने मेरे सिपाहियों को मार डाला। जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहरा दिया। इस कत्ल गारत का तुम भी शोहदा को जिम्मेदार समझोगे? हम गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे जिन्होंने आपके गांव पर हमला किया? उन्होंने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया? उन्होंने उसे दान के लिए अगवा किया। दान फरीक का भाई है। वो वेलिया का वफादार खादिम है। मैं तो अपने बेटे को उन लोगों से बचा लूंगा, लेकिन अगर इसके पीछे तुम हुए तो इतना याद रखना, मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूं। मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। तुम्हारी बात मैं जरूर सुनूंगा, मगर वो ओलुफ उसकी कीमत अदा करेगा जो इसने मेरे सिपाहियों के साथ किया है। और अगर उत्ताम गांव को तबाह करने की कीमत अदा करता है तो मैं भी खून के हर कतरे की कीमत अदा करूंगा। तुम फिक्र मत करो ओलुफ, जब वक्त आएगा तो वो कीमत तुम मुझे अदा करोगे। रोम के काबिल एहतराम जंगजू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बारे में हम बहुत वाज़ेह हैं। आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। बात तो जब होगी तो जरूर करेंगे। तुम वापस नहीं आ पाओगे उस्मान। उस्मान हमारी चाल का शिकार हो रहा है। अब हम इंतजार करेंगे जब तक कि वो कायल नहीं हो जाता। मुझे सब कुछ बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। बताओ। लेकिन अभी तुम्हें ये खेल रोकना होगा ओलोफ। मैं अपने मंसूबे पे कायम हूं। तुमने मुझे उस्मान का सर क्यों काटने नहीं दिया? क्यों? फरीक मुझसे मुत्तफिक है।
उसने हमारे लिए अलाउद्दीन को अगवा किया था। हम उसे ऐसे तबाह नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो इससे दान मारा जाएगा। क्या तुम किसी और भाई को भी खोना चाहते हो? इस चरवाहे की वजह से मैं दोबारा अपने किसी भाई को नहीं खो सकता। फिर हम अपने उसूलों के मुताबिक खेलेंगे। हमारे पास अलाउद्दीन है, उस्मान उसे ढूंढ लेगा, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकेगा। कोई बात नहीं करनी। ये शहर पर छापा मारूंगा और लड़की को मार डालूंगा। तुम इसे मुश्किल क्यों बना रहे हो लोग? उस्मान उस वक्त मर जाएगा जब वो अलाउद्दीन को बचाने की कोशिश करेगा, और फिर तुम अपने भाई को खामोशी से बचा लोगे। फिर मैं नेकिया वाली फौज के साथ आऊंगा और यनी शहर को तबाह कर दूंगा। तो फिर तुम कुस्तुनतुनिया वापस जाओगे, एक बहादुर बनकर। सिर्फ मैं नहीं, हम सब जाएंगे। और तख्त मिलने के बाद हम उन तमाम तुर्कों को जान से मार डालेंगे। मेरी नजरें तुम पर सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो ओलोफ। मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूं, मुझे मायूस मत करना। अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा।